चलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़कात। ज़कात ना सिर्फ एक फर्ज है बल्कि ये कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर आप स्टूडेंट है, सीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप ऐसे ही ज़कात को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। व्हाट इज ज़कात? डिस्कस इट्स रेसिपेंट, निसाब, ऑब्जेक्टिव एंड द डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। कुरान और हदीस से रेफरेंस भी दो लास्ट में। हम सबसे पहले रेसिपेंट वो होते हैं जिनको ज़कात दी जाए, वो 8 है। ठीक है, उन लोगों को 8 लोग हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उनको ज़कात दी जा सकती है। निसाब, कौन लोग हैं जो ज़कात दे सकते हैं, किन पर फर्ज है जो ज़कात दे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ज़कात का मकसद क्या है, और ज़कात के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ज़कात और टैक्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद कुरान और हदीस में ज़कात के बारे में क्या कहा गया है वो डिस्कस करेंगे। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट इज ज़कात से फिर डिस्कस करते हैं। कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। चलो शुरू करते हैं। तो ज़कात की डेफिनेशन आपके सामने है। सबसे पहले ज़कात क्या है? व्हाट इज ज़कात? ज़कात अरबिक वर्ड ज़का से लिया गया है। इसका मतलब होता है तो पाकीज़गी, मतलब कि पाकीज़ करना, ग्रोथ बढ़ाना, अपनी दौलत को इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना, उसको पाक करना। ठीक है, ये ज़कात की मीनिंग है। और माल को पाक करती है, बरकत बढ़ाती है। एक लाइन में याद करें तो आप ये लिख सकते हैं, ज़कात का मतलब है पाक करती है और ज़कात बरकत डालती है। ठीक है, ग्रोथ, ब्लेसिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज़कात की मीनिंग आप ये लिख सकते हैं, ज़कात से लिया गया है वर्ड ज़कात। ठीक है, नंबर 1। और अभी हम देखते हैं रेसिपेंट, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। रेसिपेंट मतलब कि किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, जायज है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रेसिपेंट। मसारिफ ज़कात, वो कौन लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, कौन लोग हैं जिनको ज़कात देनी चाहिए। ठीक है, तो सूरह तौबा आयत 60 में 8 कैटेगरी के लोग बताए गए हैं। इन लोगों को आप ये ज़कात दे सकते हैं, ये काबिल है, लायक है कि आप इनको ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है फकीर। फकीर जिनके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फकीर जो होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मिस्कीन। अब मिस्कीन वो लोग होते हैं, जाहिर आपको नजर नहीं आएंगे कि ये गरीब हैं या इनके पास क्या है या नहीं है, लेकिन उनको जरूरत होती है ज़कात की। जिनके पास थोड़ा बहुत होता है मगर जरूरत पूरी नहीं होती घर की, उसी तरीके से वो आप नोट करके ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है उसको दे सकते हैं, मिस्कीन। ठीक है, और आमिल जो ज़कात कलेक्ट करते हैं, ऑफिशियल, जैसे कि बैंक भी हमसे ज़कात काट लेती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती है जो ज़कात को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, ज़कात को, तो वो आमिल उनको कहा जाता है। तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आप उनको ज़कात दे सकते हैं जो मलाफतुल कलूब कहा जाता है इनको। ठीक है, मलूफातुल कुलूब वो होता है जो कि न्यू इस्लाम कबूल करता है, जो इस्लाम में दाखिल होता है, इस्लाम कबूल करता है, चाहे वो हिंदू हो या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो। अगर वो इस्लाम में आता है, इस्लाम दाखिल होता है इस्लाम में, तो उनको ज़कात दी जाती है। क्यों उनको ज़कात देना जरूरी है? क्योंकि वो अपने घर, फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने सबको छोड़कर इस्लाम में आया है, तो उसको इस चीज की जरूरत होगी। उसका कोई नहीं होगा, उसके बाद बैलेंस नहीं होगा, तो वो आप वहां पर उसको ज़कात देकर अपने आप को, अपने रूह को भी तसल्ली दे सकते हैं, अल्लाह को राजी कर सकते हैं, और उनको ज़कात देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये ज़कात देना कुरान पाक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें। और 5वें नंबर पर जो लिखा गया है वो है रिकाब। इसका मतलब है गुलामों को आजाद कराने के लिए। अगर आप जानते हैं, जैसे कि पुलिस आती है तो 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कि 3 उनमें से गुनाहगार होते हैं, 2 के ऐसे ही नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उनका कसूर भी नहीं होता, वैसे ही वो फंस जाते हैं। अगर आप पैसे देके उनको, गुलामों को छुड़वाते हैं, पुराने दौर में तो गुलाम होते थे, वो सिस्टम होता था। अभी आप ऐसे किसी कैदी को जो कि बेगुनाह पकड़ा गया है, उनको छुड़ाने के लिए पैसे दें, ज़कात, वो ज़कात होती है। ठीक है, तो 6 नंबर पर आता है वारिम, जो कर्ज में डूबे होते हैं। ठीक है, डेप्ट जो कि कर्ज में डूबे होते हैं लोग, और वो कर्ज अदा नहीं कर सकते, वापस नहीं दे सकते, तो उनको ज़कात देना
फर्ज है उनको ज़कात देना जायज है। तो ये कुरान पाक में बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको मुसारफ ज़कात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 7वें नंबर पर आता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते पर खर्च करने वाले पर आप खर्च कर सकते हैं। जैसे कि कोई उलमा है, आलिम है, या अल्लाह की राह पर कोई जिहाद करने जा रहा है, या कोई हज उम्रे पे जा रहा है, उसको पैसे की कमी वो शायद नहीं होगा। तो कोई है अल्लाह की राह में खर्च करना, जैसे कि कोई जिहाद करने जा रहा है, या कोई आलिम है, उलमा है, उनको देने के लिए, मतलब कि फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो भी आप जैसे भी तरीके से खर्च करते हैं वो क्या होता है, वो भी एक ज़कात होती है, ठीक है, वो फर्ज है, वो देनी है। 8वें नंबर पर जो कुरान पाक में ज़कात जिनको देनी चाहिए वो शख्स कौन है, वो है इब्ने सबील, वो लोग जो मुसाफिर हैं, जो सफर में होते हैं, किसी शहर में आ गए, उनको भूख लगी है, उनको किराया नहीं है, वो फंस गया है और पैसे से महरूम हो गया है, अभी वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उनको पैसे देकर आप ये ज़कात अदा कर रहे हैं, तो ये भी ज़कात है। तो ये हो गई 8 कैटेगरी ज़कात रेसिपेंट की जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। कुरान में आयत नंबर 60 अल-अहज़ाब में मैंने ये डिस्कस कर दिया। ये आप इस तरह से बताकर फिर ये आयत देकर यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन में जाएं। नेक्स्ट पोर्शन आपको पेपर में मैंने दिखाया था, क्या था, वो था निसाब। कौन लोग हैं जो ज़कात दे सकते हैं। पहले हमने अभी 8 ये बातें की किन को ज़कात दी जाती है, और अभी हम बात करेंगे निसाब। कौन लोग हकदार हैं ज़कात देने के लिए, कौन एलिजिबल है, कौन किसके पास कितनी दौलत मिल्कियत प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो वो ज़कात दे सकता है। वो अभी चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो निसाब ज़कात में निसाब मतलब के कौन लोग हैं जो ज़कात दे सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पर आता है कैमिल। अगर आपके पास ऊंट हैं 5 तो आप पर ज़कात फर्ज है, आपको देनी चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आता है मिनिमम। अगर आपके पास 40 बकरियां हैं, GOAT गोट बकरियां हैं, भेड़े हैं, तो 40 आपके पास अगर बकरियां हैं तो आप पर फर्ज होता है ज़कात देना, ठीक है। उसके बाद काओ या बफेलो, गाय या भैंस हो आपके पास, मिनिमम 30, तो आप पर फर्ज होता है, आपको ज़कात देनी चाहिए। 8 लोग मैंने जो बताया उनको आप दे सकते हैं, दे फर्ज है। उसके बाद आता है सोना, 7.5 तोला सोन। अब हम इसको ग्राम में काउंट करेंगे तो ये होगा 87.48 ग्राम सोना आपके पास है, तो आप पर फर्ज है कि आप ज़कात दें, ठीक है। और उसके बाद आता है चांदी, 52.5 तोला चांदी आपके पास है, तो ये ग्राम कितने होंगे, 612.36 ग्राम आपके पास अगर चांदी है तो आप पर ज़कात फर्ज है। उसके बाद आता है कैश और सेविंग, आपके घर में बैंक में है तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। तो वो इनका हिसाब, सेविंग का और कैश का हिसाब चांदी के रेट से लगाया जाता है, चांदी के रेट से लगाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये थी निसाब ज़कात। इन लोगों पर फर्ज है ये ज़कात निकालें, अपनी दें। और ज़कात का मतलब ये है, कुरान और हदीस में आता है, टू प्योरीफाई वेल्थ, अपनी जो ये आपकी सेविंग है, दौलत है, मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है, जिन पर फर्ज है वो प्योरीफाई करे, पाक करे, इसमें रहमत, अल्लाह ताला की रहमत में बरकत, ग्रोथ लाए नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो ज़कात दे। तो टू प्योरीफाई वेल्थ, दौलत को पाक करना, उनको इंक्रीज करने के लिए ज़कात होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप ज़कात देंगे तो आपकी दौलत कम होगी, बढ़ेगी। कुरान पर यकीन, ईमान मजबूत होगा तो बढ़ेगी, ठीक है। नियत से देनी चाहिए, दे तो। और कुरान पाक में एक आयत है, अगर आप दिखा कर देते हो तो भी कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये आयत पढ़ी थी, अगर सबके सामने देते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके ज़कात देते हो तो भी गुनाह नहीं, तो भी कोई गुनाह नहीं। ये आयत है कुरान पाक की, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है ज़कात देने का, ये थोड़ा बहुत आपको डिटेल देनी चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ज़कात। ज़कात का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं होता, ज़कात का मतलब है सोसाइटी का निज़ाम जो है ना वो ठीक करना होता है।
ठीक है। ज़कात का मतलब ये है कि सोसाइटी को, समाज को ठीक करना, ठीक है, बराबरी पैदा करना, ब्रदरहुड पैदा करना, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, और हर तरह से आप इस्लाम में आपको हर चीज मिलती है। तो बेनिफिट बताता हूँ ज़कात के इसी ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव ज़कात के क्या है? तो स्पिरिचुअल बेनिफिट है ज़कात का, वो है दिल से कंजूसी निकलती है, ईमान और यकीन मजबूत होता है, और अल्लाह के करीब होने का जरिया बनता है। तो ये क्या है ना, रूहानी तौर पर इंसान अल्लाह के करीब होता है। तो इसी तरीके से ये भी एक मकसद है ज़कात देने का, ठीक है। सोशल मकसद के गरीबों की मदद से बराबरी आती है निजाम में, चोरी, क्राइम ये कम होता है, क्योंकि जिसको पैसा कम होता है वही क्राइम करता है, वही गलत काम करता है। तो अगर ज़कात से हम पूरे सिस्टम, पूरे निजाम को ठीक कर सकते हैं, सोशल समाज में पीस अमन कायम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल बेनिफिट है, गरीबों की मदद करना, बराबरी निजाम पैदा करना, अमीर और गरीब के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। अगर कोई अमीर है, पैसे वाला है, वो आसपास के गरीब लोगों की आपको मदद करता है, तो नेचुरल तौर पर वो उसकी तारीफ करते हैं, ये न, अमीर है यार, ये है, वो है, लेकिन ये एक अच्छा इंसान है, नेक है, नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, हमारी मदद भी करता है। तो इसी तरीके से ये सोशल में आता है, पीस और इंसाफ पर मुबनी सोसाइटी बनती है, ठीक है। आप ये बातें नोट करें, याद करें। उसके बाद आता है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक में ये होती है आपकी वेल्थ की सर्कुलेशन होती है, आपकी सर्कुलेशन। इस्लाम में सर्कुलेशन का, इस्लाम में मतलब ये है कि आपके पास अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे रहा है, आपको दौलत दे रहा है, आप उसको गरीबों में बांट रहे हैं, खुद भी उसको खा रहे हैं, लेकिन गरीबों को भी दे रहे हैं, जो मुस्तहक हैं उनको दे रहे हैं। फिर वो ये सर्कुलेशन, आपकी दौलत आपके पास, फिर से अल्लाह ताला बरकत से उसकी दौलत बढ़ती है, इंक्रीज होती है। अगर अल्लाह के करीब हैं तो ये बातें उनके दिल में जाएगी। अगर जो मुनाफिक है, जो कि बुरी सोच रखता होगा, गलत सोच रखता होगा, उसको ये मुश्किल लगता होगा, यार मैं पैसे इधर दूंगा ये कमी हो जाएगी, नहीं, बढ़ती है दौलत। तो इकोनॉमिक बेनिफिट ये होता है, वेल्थ सर्कुलेशन होती है, अल्लाह ताला आपको दे रहा है, आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो आपकी दौलत इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, याद रखना। उसके बाद आता है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जो मुल्क में होती है वो कम होती है, क्राइम कम होता है, मैंने पहले भी बताया। तो पॉवर्टी कम होती है इकोनॉमी की वजह से, बेनिफिट है ये इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव है, मकसद है ये ज़कात देने का। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, बेरोजगारी जो आजकल नौजवानों में है, शादियां नहीं होती नौजवानों की, औरतों की, लड़कियों की, बॉयज की, मर्दों की उम्र जा रही है। इसी की वजह से इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, उसमें हर चीज आपको बताई हुई है। उसी तरीके से आप जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी और आपके आसपास के लोगों की, आपके मुल्क की, दुनिया पूरी की सिस्टम इस्लाम में मौजूद है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनती है, इकोनॉमिक की मजबूती बढ़ती है, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम आपका मजबूत होता है, आपका, मुल्क का, लोगों का, हर किसी का, ठीक है। तो ज़कात देना फर्ज इसलिए है, ज़कात देना चाहिए। तो आप अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं, सोल को क्लीन करता है, दिल को साफ करता है, रूह को सुकून मिलता है, अल्लाह तकवा हासिल करता है, वो इंसान अल्लाह के करीब होता है, सोसाइटी में पीस भी कायम होता है, चोरी, क्राइम, ये गलत काम नहीं करेगा वो जिसके पास पैसा होगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम स्ट्रांग होगा आपका, मुल्क का, हर चीज का, ठीक है। तो ये थी आपकी ज़कात। तो डियर फ्रेंड्स, यहां मैं इसको कंक्लूड करता हूं। कंक्लूड करने के बाद अगर कोई चीज बच गई है, रह गई है मेरे इस लेक्चर में, तो कमेंट में वो मुझे लिख कर दे, शॉर्ट फॉर्म में बनाकर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में आता है, ज़कात सिर्फ चैरिटी नहीं, इस्लाम का इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम है, इंसाफ वाला इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लाम में कंप्लीट मौजूद है। हम एक लेक्चर बनाएंगे कुछ दिन के बाद, कल ही बनाऊंगा या परसों बनाऊंगा, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का, ठीक है। तो ये माल को पाक करती है, हमारी प्रॉपर्टी को, माल को, पैसों को पाक करती है, ठीक है, पाक होती है, सोसाइटी में इंसाफ देती है और अल्लाह की रजा देती है, रजा, अल्लाह की रजा हासिल होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, लास्ट में आपको एक मैं सलाह दूंगा, अगर आप ज़कात को समझ कर अदा करते हो तो आप फर्ज नहीं बल्कि एक रिवोल्यूशनरी एक्ट कायम करते हो सोसाइटी को बदल देने में, ठीक है।
تو یہ تھا آج کا لیکچر. کوئی چیز بچ گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا. کیپ واچنگ, اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.